एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। ठीक है, 5 पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसका 5th पार्ट है हमारे पास एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पोलिनोमियल फैक्टर थ्योरम को हमने यूज़ करना है और ये हमारे पास पोलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्वेश्चन लिख लेंगे। इक्वेशन जो हमारे पास है पोलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, और इसको हम पी एक्स से डिनोट करते हैं। इसको हम पोलिनोमियल को लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पोलिनोमियल जो है वो हमारे पास आर के भी इक्वल होता है। हम उसको आर के भी इक्वल लिखते हैं। ठीक है, और ये इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब इस केस में स्टूडेंट्स हमने इसमें आर की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जिससे इसका आंसर जो है वो 0 आ जाए। तो इसमें हमने लेट आर को जो है वो -2 के इक्वल सपोज किया है। ठीक है, आर की वैल्यू -2 पुट करेंगे एक्स की जगह पे, तो ये हमारे पास आ जाएगी जो है वो 0 आएगा। तो हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, हमने आर को -2 के इक्वल सपोज किया, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे -2 लिख लेंगे क्योंकि एक्स जो है वो आर के इक्वल है। -4x स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर माइनस 3x यानी -2 और प्लस 18। ठीक है, यहाँ पर p ऑफ x जो है यानी p -2 जो है वो हमारे पास क्या है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 आएगा और साइन नेगेटिव लगेगा क्योंकि माइनस को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास माइनस ही साइन आता है। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 और ये माइनस साइन ये वाला लगेगा क्योंकि ये स्क्वायर वाला साइन प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा, 3 2 ज़ा 6 और प्लस 18 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास p -2 जो है यहाँ से 16 और हम 8 को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 16 और 8 प्लस हो जाएगा तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, -24 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी 18 और 6 ऐड हो जाएगा तो प्लस 24 आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो है p ऑफ -2 जो है वो 0 आता है। इसका मतलब है आर की वैल्यू जो -2 है, स्पेस की वैल्यू जो है वो 0 आती है। तो ये हमारे पास जो है फैक्टर है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है x माइनस आर होता है। ठीक है, तो x माइनस अपना साइन होगा और r की वैल्यू हमने -2 लिखी थी, यहाँ पे -2 लिख लेते हैं। तो इससे क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि x प्लस 2 जो है ये हमारे पास फैक्टर है। ठीक है, इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x का फैक्टर आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। उससे हमारे पास जो क्वोशंट आएगा उसको हम लिखेंगे क्योंकि फैक्टर थ्योरम हमारे पास जो है वो इक्वल होता है p ऑफ x के। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू x माइनस आर क्वोशंट ऑफ x और यहाँ पर प्लस रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है। ठीक है, और क्वोशंट और ये लिख कर फिर हम इसको सॉल्व करते हैं और उसके जो है वो फैक्टर्स मज़ीद बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको आप डिवीजन मेथड x प्लस 2 जो है वो हमारे पास एक फैक्टर आ गया। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं x प्लस 2। अब जो क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू है वो टर्म है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18। ये हमारे पास पोलिनोमियल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे x प्लस 2 लिख देते हैं। अब स्टूडेंट फर्स्ट को हमने x क्यूब को ख़त्म करना है तो x के साथ हमने ऐसा टर्म मल्टीप्लाई करना है कि क्यूब आ जाए। तो ये 1 इसकी पावर 1 ऑलरेडी है तो इसका मतलब है हम x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्स क्यूब लिख लेंगे। ठीक है, और इस एक्स स्क्वायर को इस 2 के साथ लाजमी मल्टीप्लाई करना होगा तो ये 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो एक हमारे पास क्वोशंट आ जाता है। नीचे हम लिख लेते हैं एक्स क्यूब और ये 2x स्क्वायर है तो इसको हम एक्स स्क्वायर के नीचे ही लिखेंगे प्लस 2x स्क्वायर। क्योंकि इसमें साइन चेंज होते प्लस है माइनस, ये भी माइनस, ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में 2 प्लस कर दें लेकिन साइन माइनस का लगेगा, बड़ी वैल्यू का जो साइन है, तो इधर 6x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, -3x प्लस 18। सेम वही प्रोसीजर हम फिर बाहर वाला जो फैक्टर है वो x प्लस 2 लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से अब हमने फर्स्ट पार्ट को हमने ख़त्म करना है। अब यहाँ हमें -6x स्क्वायर चाहिए तो एक x ऑलरेडी है तो इसका मतलब है 1x, एक x मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें -6 भी चाहिए, वो भी हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते तो इससे अगेन -6x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 6 12x आ जाएगा यहाँ से। अब हमारे पास -6x जो है वो एक हमारे पास जो है वो क्वोशंट आ जाता है। बाकी जो ये टर्म है -6x स्क्वायर -12x ये हम इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, साइन चेंज, ये प्लस है ये भी माइनस है तो प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस माइनस
12 में से अगर हम 3 माइनस करें तो हमारे पास 8 आ जाता है, ठीक है, 9 आ जाता है, ठीक है, 9 आ जाता है, प्लस 9 बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है 9, ठीक है, और प्लस 18 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह हमने फर्स्ट नंबर को ख़त्म करना है x+2 लिखकर, जो हमें रिक्वायर्ड है उसके साथ हम वही नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। अब 9x चाहिए तो 9 हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे 9x आ जाएगा, क्योंकि और x तो है नहीं पावर में, 1x है तो ये x ऑलरेडी है, 2 9 18 हो जाएगा ये। अब प्लस 9 जो है ये हमारे पास क्वोशंट में चला जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9x + 18, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ से 0 आ जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो फैक्टर आ गए हैं, ठीक है, वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दी पॉलिनोमियल ये हमारे पास जो है x-r और q ऑफ x है, और इसके अलावा प्लस r है, रिमाइंडर तो हमारे पास इसका 0 आ जाता है, ठीक है। x-r का जो हमारे पास फैक्टर था वो क्या था, x+2 जो है ये फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे x+2 लिख देते हैं, q ऑफ x जो है वो हमारे पास क्या x² - 6x + 9, और रिमाइंडर जो है वो 0 है तो वो हम 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसी तरह हम इसको मजीद फैक्टराइज कर लेते हैं, x+2 हम इसी तरह लिख देते हैं, ठीक है, x² - 6x + 9 है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट और लास्ट टर्म हम इसी तरह लिखते हैं फैक्टराइजेशन में। अब -6x हमें चाहिए, तो दो ऐसे नंबर, जैसे कि हमें पता है यहाँ पे 1 है तो 9 1 = 9, तो दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 9 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -6 आए। तो स्टूडेंट्स हम फैक्टर देख लेते हैं, एक 9 जो है वो 3 3 * 9 आता है, ठीक है, 9 1 * 9 भी आता है, लेकिन फिर 9 को 1 से माइनस करेंगे तो इससे हमारे पास स्टूडेंट्स 6 नहीं आता। तो अगर 3 3 * 9 भी आता है और इसको हम ऐड करें तो 6 भी आता है, और साइन हम दोनों में माइनस का लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई करने से प्लस आता है साइन को और ऐड करने से यहाँ पे -6 आएगा, तो हम लिख देते हैं -3x - 3x, ठीक है। यहाँ से x+2 इसी तरह लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक फैक्टर पेयर बना लेते हैं, फर्स्ट पेयर में से x कॉमन हो जाएगा तो x - 3 आ जाएगा, इस पेयर में से -3 को कॉमन लेते हैं तो x - 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये x+2 और इधर दोनों केसेस में हमारे पास x - 3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स आ गए स्टूडेंट्स। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास वापस जो क्वेश्चन है उसी वही आएगा जो हमने पोलिनोमियल इक्वेशन थी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। और स्टूडेंट्स हम इसको x+2 को इस तरह भी लिख सकते हैं, x+2 और x - 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स स्क्वायर है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 4 का जो 6 पार्ट है, x³ + 2x² - 19x - 20, इसको भी फैक्टर थ्योरम से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो इक्वेशन स्टूडेंट हमारे पास सामने मेंशन है ये हमारे पास पोलिनोमियल इक्वेशन है। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे कि इसको हम p ऑफ x के इक्वल लिख लेते हैं, x³ + 2x² - 19x - 20, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम x है, p ऑफ x जो है इसको हम p ऑफ r के इक्वल भी लिख सकते हैं, और ये हमारे पास 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अब r जो है वो रिमाइंडर है जो कि p ऑफ r जो 0। अब स्टूडेंट्स इसमें हमने r की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जिससे इसका आंसर रिमाइंडर 0 आए। तो हम इधर सपोज करते हैं कि लेट r जो है वो हमारे पास जो है वो क्या है, -1 है। हम इसमें पुट करके देखते हैं कि -1 अगर हम इसमें पुट करें तो उससे हमारे पास जो है वो क्या वैल्यू जो है वो निकलती है। तो यहाँ पर p ऑफ x को हमने चूंकि r के इक्वल कंसिडर किया तो यहाँ पे हम -1 लिख देते हैं, यानी p ऑफ r, या जहाँ पर x है वहाँ पे हम -1³ लिख देते हैं, +2 - 1² - 19 -1 -20, ठीक है। p ऑफ -1 जो है वो हमारे पास 1 का क्यूब 1 ही आएगा, लेकिन साइन माइनस का लगेगा क्योंकि माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो उससे माइनस आता है, +2 1 * 1 का इससे पावर इवन नंबर है तो ये माइनस ही आएगा, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 19 हो जाता है, यहाँ से स्टूडेंट्स -20 आ जाएगा। p ऑफ -1 ये +2 -1 यहाँ से +1 आ जाएगा, 19 - 20 यानी 20 में से 19 माइनस करें तो 1 आता है, लेकिन यहाँ पे बड़ी साइन के साथ माइनस का साइन है बड़ी वैल्यू के साथ, तो हम -1 लिख देंगे, +1 - 1 कैंसिल, तो p ऑफ -1 जो है वो हमारे पास 0 आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है हमने देख लिया कि अब r की वैल्यू -1 पुट की तो 0 आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं x - r जो है हमारे पास है, ठीक है, जिसमें हमने r की वैल्यू -1 लिखी थी, तो ये हमारे पास x + 1 आ जाता है, ठीक है, ये हमारे पास x + 1 आ जाता है, ठीक है, जो कि हमारे पास ये फैक्टर है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x + 1 इज़ अ
फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स इस फैक्टर की हेल्प से जो है हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसका रिमाइंडर 0 आएगा और क्वेश्चन को हम अपने पास लिख के मजीद फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास फैक्टर आया वो x+1 आया, और जो हमारे पास पोलिनोमियल टर्म थी वो x³ + 2 x² माइनस 19x, ये हम लिख लेते हैं। ठीक है, -20 ये आ गया। अब इसी तरह सेम हम इसको सॉल्व करेंगे कि हमने सब में से फर्स्ट टर्म को ख़त्म करना है। अब x+1 जो कि बाहर का फैक्टर है ये हम लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स x³ है और हमें इसको x³ बनाना है। एक x ऑलरेडी हमारे पास है एज अ फैक्टर में। अब हम इसके साथ क्या टर्म मल्टीप्लाई करें कि क्यूब आ जाए, तो हम x² को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से x³ आ जाएगा और x² को 1 से भी लाजमी मल्टीप्लाई करना होगा। स्टूडेंट्स यहाँ x² जो है वो एज अ क्वोशंट में चला जाएगा, यहाँ पे x³ + x² आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, साइन चेंज, ये माइनस है ये भी प्लस है तो माइनस, ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो, प्लस माइनस माइनस आएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास x² यानी 1 आएगा, जो कि हम नहीं लिखते, -19x -20। अगेन हम नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए x+1 को लिख लेते हैं, जिसमें हमारे पास जो है, अब हमें फर्स्ट टर्म को देखें तो x² हमें चाहिए, तो इस x² के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जिससे ये होगा कि x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा। अब इस x को 1 से भी मल्टीप्लाई हमें करना होगा तो x आ जाएगा। ठीक है, अब x जो है ये हमारे पास क्वोशंट में चला जाएगा। अब स्टूडेंट्स x² और प्लस x हम नीचे लिख लेते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो हमारे ये कैंसिल, -19 और -1, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हो जाता है, -1 है, माइनस माइनस प्लस और -20x हो जाएगा, -20। ठीक है, अब हम अगेन नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए x+1 को लिखेंगे। अब हमें स्टूडेंट -20x को ख़त्म करना है फर्स्ट टर्म में, तो अब हम x के साथ क्या टर्म मल्टीप्लाई करें कि -20x आए, तो स्टूडेंट्स हम -20 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इधर से -20x आएगा, -20 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -20 आ जाएगा। अब -20 जो है हम एज अ क्वोशंट में चला जाएगा और स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास अगेन यही टर्म आ जाएगी, साइन चेंज, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, साइन कैंसिल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हमारे पास जो है वो फैक्टर क्या है कि हमने जो है वो यहाँ पर फैक्टर अब 0 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमें पता है x - r जो है वो हमारे पास क्या होता है, p ऑफ x जो है वो हमारे पास क्या होता है, x - r होता है। ठीक है, और क्वोशंट ऑफ x होता है और हमारे पास प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, रिमाइंडर जो है चूँकि हमारे पास 0 आएगा, क्वोशंट हमारे पास ये टर्म हो गया, x - r जो है ये हमारे पास क्या x+1 है। ठीक है, क्वोशंट हमारे पास है x² + x -20 आ गया। ठीक है, और रिमाइंडर जो है वो 0। अब अगेन हम इस टर्म से जो है वो फैक्टर बना लेते हैं, x² को हम इसी तरह लिखते हैं, -20 को भी। अब प्लस x हमें चाहिए नहीं, +1 चाहिए। अब ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 20 आए और ऐड करने से 1 आए, तो स्टूडेंट्स 5 4 = 20, 5 को 4 से हम अगर माइनस करें तो हमारे पास जो है वो 1 आएगा। यहाँ पे +5 और माइनस लिखें क्योंकि बड़ी वैल्यू का जो साइन है वो हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ से 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम +5x और -4x को एज अ फैक्टर ले लेते हैं। यहाँ से x+1 आ गया, यहाँ से स्टूडेंट पेयर बना लेते हैं, इसमें से x कॉमन निकल आएगा तो x+5 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट -4 को एज अ कॉमन ले ले तो यहाँ पे x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 5 4 5 = 20। ठीक है, तो x+1 एक हमारे पास फैक्टर आ जाएगा, यहाँ से कॉमन x+5 आ जाएगा और x - 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है।